हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार और आज हम देख रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम, जिसे रोकवुड डेफिनेशन में बोलते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CO का रेशो होता है, 3:1 होता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन बनता है। जब n कार्बन का हम एल्केन लेते हैं तो n-1 कार्बन का हमें एल्केन मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जब प्रोपेनिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें इथेन मिलता है। तो n-1 कार्बन का हमें इथेन मिलता है। अब देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अन्य के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से डिप्रोटोनेट हो जाता है। डिप्रोटोनेशन से हमें कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जिससे H2O बाहर निकल जाता है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन स्लो प्रोसेस में होता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। फिर उससे हमें कार्बन आयन मतलब CO2 बाहर निकल जाती है, जिसे डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जो CO2 की अन्य रिएक्शन कराते हैं तो Na2CO3 बनता है। Na2CO3 बनने के बाद जब कार्बन एनायन बनता है तो एस्टो के साथ रिएक्ट कराते हैं। एस्टो से रिएक्ट करने के बाद हमें एल्केन मिलता है और OH नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन एनायन जो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कार्बन एनायन सबसे पहले रेट ऑफ, जब इसमें फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होता है नोट देख लीजिए एक बार। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन बनता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसे RDS बोलते हैं। और फिर देखते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्टेबिलिटी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो उसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अपने पास? जब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि COOH सब में सेम है, तो COOH के रेस्पेक्ट में अपने को देखना है कि इसमें कार्बन एनायन बनेगा। तो COOH को बाहर निकाल लेते हैं सब में। COOH को बाहर निकाला, अपने पास ये क्या बना? कार्बन आयन। तो फिर क्या बना? कार्बन आयन। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक माइनस आई है, प्लस आई है, इसमें दो प्लस आई है, इसमें तीन प्लस आई है। तो कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन का कार्बन माइनस आई एंड माइनस, ये अपने को ध्यान रखना होता है। कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। तो माइनस आई कितने हैं? माइनस आई है नहीं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे कम प्लस आई इसमें है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। तो अपने पास ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर अपने पास A, B एंड C। इसमें जितना प्लस आई होगा उतना ही कार्बन आयन के रेस्पेक्ट में उतना ही कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी जिसमें प्लस आई कम होगा। तो कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, तो इसमें उल्टा हो रहा है। तो सबसे जो जिसमें सबसे कम प्लस आई होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपने पास ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? ये ऑर्डर हो गया अपने पास। ऑर्डर क्या हो गया अपने पास? ये ऑर्डर हो गया। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में क्या है कि जब बेंजीन के रेस्पेक्ट में हम तो देखते हैं, तो ये COO सब में सेम है, तो इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बन गया? कार्बन आयन। तो कार्बन आयन बन गया। देखना है कि इस पे बेंजीन की रिंग पे और क्या क्या जुड़ा हुआ है। इस पे जुड़ा हुआ है NO2, इस पे कुछ नहीं है। इस पे OH नेगेटिव मतलब OH है। इस पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। फिर देखना है कि इस पे NO2 ए बी कंसेप्ट लगता है A, B। तो खोल लेते हैं, तो डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। इस पे कौन सा लगेगा? इस पे लगेगा प्लस M। इस पे कौन सा लगेगा? और पे ये कौन सा लग गया? माइनस M। जब जब कार्बन आयन के, तो यहाँ बताया आपको पहले, जो कार्बन आयन के साथ माइनस M आयनिज्म होता है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो माइनस आई ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये कार्बन माइनस आई ज्यादा स्टेबल होता है। माइनस आई ज्यादा स्टेबल C, तो इसमें इफेक्ट जीरो है, तो ये B। और इसमें प्लस M है, तो प्लस M के बाद A। तो ये अपने पास डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम का पूरा एक पेज में कंसेप्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस।